क्या लगता है कि आज वो समय आ गया, कश्मीर और जम्मू के तमाम नेता एक मंच पर इकट्ठा होकर जम्मू कश्मीर की आवाज़ जो है बुलंद कर रहे हैं? देखिए, आज की ज़रूरत है। अगर सभी आज इकट्ठा होकर यहाँ पर अपनी एक मांग कर रहे हैं तो उस जम्मू कश्मीर को उसकी आज ज़रूरत है। जो डेमोक्रेटिक हमारे भारत देश को बोला जाता है कि वही डेमोक्रेसी हमारे जम्मू कश्मीर से क्यों छीनी जा रही है। सेव कर दिया, पूरी सिक्योरिटी, हर चीज़ वहाँ पर साफ़ सुथरी और अच्छी हो गई है। फिर चुनाव की बारी जब आती है, चुनाव की जब बात होती है तो भाजपा अपना मुँह क्यों बंद कर लेती है। उनको पता है कि यहाँ से उनको कुछ नहीं मिलने वाला। ना ही 370 हटा के उन्होंने जम्मू कश्मीर के एक आम नागरिक को कुछ इसका फ़ायदा दिया है और ना ही और किसी तरह का कुछ फ़ायदा जो है जम्मू कश्मीर को मिला है। नारी शक्ति की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, आज की नारी जो है वो किससे भी कम नहीं है और इसी से आज की सियासत में भी वो किसी से पीछे नहीं है। हाँ, अगर हमारी प्रेसिडेंट की बात करें तो वो भी एक महिला ही है। हमारे साथ कांग्रेस के कठुआ की बनी की एक लीडर हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। काजल राजपूत आपका नाम है। किस तरह के सूरत हाल इस समय आप जम्मू कश्मीर के देखते हो, क्योंकि कुछ दिनों पहले एक मीटिंग हुई थी, ऑल पार्टी मीटिंग रेडिसन ब्लू में, उसमें निर्णय लिया गया था कि 10 तारीख को हम एक विशाल यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे मौजूदा सरकार के खिलाफ। क्या लगता है कि आज वो समय आ गया, कश्मीर और जम्मू के तमाम नेता एक मंच पर इकट्ठा होकर जम्मू कश्मीर की आवाज़ जो है बुलंद कर रहे हैं? देखिए, आज की ज़रूरत है। अगर सभी आज इकट्ठा होकर यहाँ पर अपनी एक मांग कर रहे हैं तो उस जम्मू कश्मीर को उसकी आज ज़रूरत है। जो डेमोक्रेटिक हमारे भारत देश को बोला जाता है कि वही डेमोक्रेसी हमारे जम्मू कश्मीर से क्यों छीनी जा रही है। जम्मू कश्मीर इतने साल हो गए, यहाँ पर कोई चुनाव का नाम नहीं ले रही भाजपा। किस बात का डर है उनको, जब जम्मू कश्मीर में भाजपा खुद कहती है कि जम्मू कश्मीर टोटली हमने 370 हटाया तो सेव कर दिया, पूरी सिक्योरिटी, हर चीज़ वहाँ पर साफ़ सुथरी और अच्छी हो गई है। फिर चुनाव की बारी जब आती है, चुनाव की जब बात होती है तो भाजपा अपना मुँह क्यों बंद कर लेती है। उनको पता है कि यहाँ से उनको कुछ नहीं मिलने वाला। ना ही 370 हटा के उन्होंने जम्मू कश्मीर के एक आम नागरिक को कुछ इसका फ़ायदा दिया है और ना ही और किसी तरह का कुछ फ़ायदा जो है जम्मू कश्मीर को मिला है। तो आज जितनी भी पार्टियां यहाँ पर गठबंधन करके आज यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं तो सबकी एक ही मांग है कि चुनाव हो। चुनाव इसलिए हो क्योंकि आज युवा की बात कर लीजिए, आज आप एक नारी की बात कर लीजिए, आज एक आम नागरिक की बात कर लीजिए, हर एक त्राहिमाम कर रहा है। नारी अपना घर चलाना मुश्किल हो गया उसको, युवा आज नौकरियों के लिए त्राहिमाम कर रहा है और एक आम इंसान जो है महंगाई ने उसकी कमर तोड़ के रख दी। डेवलपमेंट को लेकर आपका क्या नज़रिया है, क्योंकि आप बनी बसोली के रहने वाले हैं। भाजपा बार बार कहती है कि बनी बसोली को हमने टूरिज़्म मैप में रखा है, वहाँ पर टूरिज़्म जो है पैसा खर्च भी रही है, वहाँ पर चीज़ों को और भी ज़्यादा बेहतर बना रही है। हाल ही में बसोली के पश्मीना की बात करें तो उसको GI टैग से जो है सम्मानित किया गया है। क्या लगता है कि कितनी मूलभूत सुविधाओं की कमी आज भी है, क्योंकि जिस भारत की हम श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं 2014 से लेकर 2023-24 आने वाला है, पिछले 10 सालों में आपने क्या बदलाव जो है बनी बसोली में देखा? देखिए, कौन सी डेवलपमेंट की बात भाजपा करती है हमें नहीं पता। मैं बनी से हूँ, आप बनी में आकर देख लीजिए। हमारे लीडर जतिंदर सिंह बनी ने उनको भर भर के बनी बसोली से उनको वोट गए कि कुछ चेंजिंग जो है शायद वो हमारे पहाड़ी इलाकों में लेकर आएंगे। लेकिन आज आप बनी आइए, बनी में कुछ भी नहीं है। ये रोड की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, आज भी हमारे पहाड़ों के लोग इन बेसिक सुविधाओं से वंचित हैं। ये बेसिक सुविधाएं ही उनके पास नहीं है। तो किस डेवलपमेंट की और किस तरक्की की बात भाजपा कर रही है हमें नहीं पता। हमारे लोगों के पास आज भी बिजली, ऐसे इलाके हैं जहां पर आज भी बिजली नहीं है, आज भी ऐसे इलाके हैं जहां पानी नहीं है, आज भी ऐसे इलाके हैं जहां पर सड़कें नहीं है। तो डेवलपमेंट कहाँ है और डिजिटल भारत देश कहाँ पर है ये हमें दिखाई नहीं देता। हमें दिखाएं तो हम वोट दें इनको। किस बारे में बात करते हैं ये? कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस ने आज, अगर हमारे पास बनी की मैं स्पेशली बात करूं क्योंकि मैं बनी से हूं तो उसी की बात करूंगी। कॉलेज हमारे पास एक कॉलेज है जो हमें कांग्रेस की देन है। हॉस्पिटल हमारे पास एक छोटा सा वहाँ पर नाम का हॉस्पिटल है जहाँ पर डॉक्टर की सुविधा कोई नहीं है, वो भी कांग्रेस की देन है। इन्होंने क्या दिया है हमें बताएं। 2014 के बाद अगर एक भी चीज़ इन्होंने हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में बनी बसोली जैसे इलाकों के लिए दी हो। हमारे वहाँ पर आप कश्मीर की बात करते
कहते हैं कि टूरिज्म वहाँ पर बहुत है। बनी इतना खूबसूरत इलाका है, अगर कोई वहाँ पर आया हो, वहाँ पर टूरिज्म का इतना स्कोप है, लेकिन कोई बात नहीं करता, कोई नहीं आता। जतेंद्र सिंह वहाँ पर आते हैं, बात करते हैं कि हम टनल भद्रवाह से बनी सरथल का टनल हम दे के आएंगे। शिलाजीत वहाँ पर रख जाते हैं, सब कुछ वहाँ पर रख के जाते हैं, पत्थर वहाँ पर रख के जाते हैं कि अब हम इसका काम हो गया, पैसा आ गया। लेकिन वो तो 2014-15 से उन्होंने ये बातें बोली हैं, लेकिन आज तक वो उसका काम शुरू नहीं है। शायद वो एक लॉलीपॉप जो देते हैं लोगों को कि अब दोबारा चुनाव आएंगे तो शायद उस मुद्दे पर दोबारा बात करेंगे, कि लोगों को गुमराह करने का एक तरीका ये ढूंढते हैं बस। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कितना मानते हो? क्योंकि हमने देखा जब महिलाओं के आरक्षण की बात की गई 33% आरक्षण को लेकर, तो वहाँ पर सोनिया गांधी जी ने भी कहा कि ये मेरे पति देव जो है राजीव गांधी थे, उनका सपना था। आपको लगता है कि ऑपोजिशन में होकर भी कांग्रेस अगर भाजपा द्वारा किया गया कोई अच्छा कदम को अप्रिशिएट करती है, तो कहीं ना कहीं ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है बीजेपी भी होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लोग चाहते क्या है, यहाँ की आवाम जानती क्या है, उनकी नब्ज़ क्या है, उनके लिए कुर्सी का लोभ छोड़ना पड़ेगा? देखिए, भाजपा टोटली जिस तरह से काम कर रही है ना, वो आम इंसान से बिल्कुल हटकर है। एक गरीब इंसान क्या चाह रहा है, उसकी ज़रूरतें क्या हैं, ये भाजपा को पता नहीं है। भाजपा आसमान में घूमकर वहाँ से काम कर रही है। आज एक आम मजदूर है जो 500 रुपये दिहाड़ी कमाता है, वो कैसे इन चीज़ों का सामना करेगा? हर चीज़ पर टैक्स लगाए जा रहे हैं, किताबों पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। हमारा भारत देश पहला ऐसा देश बना जहाँ पर भारत पढ़ाई के ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स लग गया, तो कहाँ से हमारा देश तरक्की करेगा, कहाँ से पढ़ाई लिखाई करेगा, कहाँ से युवा आगे बढ़ेगा? आपकी बात करें तो आपका रुझान जो है पॉलिटिक्स की तरफ कहाँ से बढ़ा? क्या आपके परिवार में कोई ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी पॉलिटिक्स में थे? क्योंकि एक महिला का, वो भी बनी जैसी जगह से उठकर लोगों की आवाज़ बनना, ये कोई आम बात नहीं है। किस तरह आपका रुझान जो है पॉलिटिक्स की तरफ रहा? देखिए, मैंने हाल ही में जो डीडीसी का इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हुए थे, मैंने वहाँ से डीडीसी का इलेक्शन लड़ा था। 7000 वोट मुझे मिले थे। 1500 से बीजेपी वहाँ पर जीत गई, वही मोदी फैक्टर जो चलाते हैं। लेकिन अब ऐसा वहाँ पर है नहीं लोगों का। टोटली अब जो है दिमाग लोगों को समझ आ रहा है कि किस तरह से भाजपा लोगों के दिमागों के साथ खेल रही है। आपके परिवार में और कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है? देखिए, मेरे परिवार से तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन कुछ लोग रहे हैं जो हर एक पार्टी से, जैसे मेरे दादाजी थे, मेरे फादर के मामू थे, वो एमएलए रहे बनी से, तो उन्होंने भी चुनाव लड़ा, तो वो जीते थे। वो भाजपा से हालांकि जीते थे, लेकिन उसके बाद कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन आगे मैंने कांग्रेस को चुना, क्योंकि मैं कांग्रेस की सोच को पसंद करती हूँ और फॉलो करती हूँ। आपको लगता है कि अभी भी कुछ लोगों में ये एक इच्छा है कि हमें अपनी स्टेट, अपनी यूटी में भाजपा नहीं चाहे प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी सेंटर में हो, लेकिन हमारे मतलब राज्य की बात करें, यूटी की बात करें, वहाँ पर भाजपा नहीं चाहिए? आपको लगता है ये सोच जो है ये भी भाजपा के नेताओं ने ही डाली है? कहीं ना कहीं उनको सेंटर में मोदी जी तो चाहिए, लेकिन अपने शहर में जो है भाजपा नहीं चाहिए? सर, अब सेंटर में भी मोदी जी किसी को नहीं चाहिए। मैं ग्राउंड सत्ता से जुड़ी हूँ, ग्राउंड रियलिटी में आपको बताऊँ तो पहले कहीं ना कहीं लगता था कि मोदी जी कुछ चेंज कर रहे हैं, कुछ नई सोच लेकर वो हमारे भारत में आए हैं, तो लोग पसंद करने लगे थे। लेकिन जिस तरह के रिजल्ट अब मिल रहे हैं, तो ये टोटली अब चीज़ें, फैक्टर जो है वो चेंज हो चुका है। मोदी जी काम कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ बड़े बड़े लोगों के लिए। लेकिन हमारे भारत देश में 80% मिडिल क्लास है, गरीब है, उनके लिए वो क्या कर रहे हैं? उनके लिए वो फ़ायदेमंद नहीं है चीज़ें, जिस तरह की वो चीज़ें ला रहे हैं। आप पहले हमारे ज़मीनी स्तर पर तो आइए, क्या है वहाँ पर, लोगों की बेसिक नीड्स क्या है, पहले उनको पूरी कीजिए, उसके बाद आप डिजिटलाइजेशन की बात करिए। हमारे जहाँ दिखावी राजनीति ज़्यादा है, टोटली दिखावा है। और जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं करवा रहे हैं, और आज सबको यही चाहिए कि चुनाव हो। रही सेंटर की बात, तो सेंटर में भी अब मोदी जी का तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी चांस है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। महाराजा हरि सिंह जी ने जम्मू कश्मीर का विलय जो है हिंदुस्तान से करवाया था। एक स्पेशल दर्जा जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों को मिला था, जहां पर एक तरफ महाराजा हरि सिंह जी की जन्म दिवस पर हम सभी खुशियां मनाते हैं, जहां पर भाजपा ही विलय दिवस पर जश्न मनाती है, और वही भाजपा जिन्होंने 370 तोड़ दी। तो क्या लगता है कि आम जनता ये समझ गई है कि जिस खुशियों का जिक्र करते हैं, जिस विलय दिवस को ये मनाते हैं, आज 370 नहीं है, वो स्पेशल स्टेटस नहीं है, तो वो खुशियाँ किस काम की? देखिए, वही चीज़ मैक्सिमम तो मुझे लगता है समझ ही गए हैं, जैसे आपने खुद ही बोला। और जो नहीं समझे हैं उनसे मैं ये एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा जागिए, अपने वोट की आप वैल्यू समझिए। आप इन चीज़ों में धर्म, जात पात, आपका सबसे बड़ा धर्म में जो मैं मानती हूँ इंसानियत है। आपका सबसे बड़ा धर्म है कि आप
अगर इस संसार में आए हो तो आप कुछ ना कुछ करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बड़े ही काम करिए या कुछ बड़ी ही चीज़ें करिए, ऐसा नहीं। आप अपने गांव से, अपने घर से ही शुरुआत कर सकते हैं। पॉलिटिक्स मेरे लिए वही चीज़ है। आपने जब घर से शुरुआत की, क्या लोग बात करें तो वो खिलाफ नहीं हुए? क्या करना है बेटी, ये उठकर समाज सेवा करने, किस समाज को बदलने चली हो जिनकी सोच नहीं बदल सकती? एक लड़की का काम है पढ़े लिखे, उसके बाद शादी करके अपना परिवार देखे। तो क्या आपको भी ये चीज़ें सुनने को मिली इर्द गिर्द, या फिर ठाना था देश की सेवा करनी है, इन लोगों का कोई काम नहीं, इनका काम है जो बातें करेंगे वो तो करेंगे करेंगे? क्या आपको भी ये चीज़ें सहन करनी पड़ी? देखिए, मिली और ये चीज़ें मिलती हैं, सुनने को आती हैं और आगे भी आएंगी। लेकिन अगर ये सब चीज़ें मैं सोच के चलूँ तो मुझे नहीं लगता कि ये हर एक महिला के साथ होता है, हर एक लड़की के साथ होता है। हर तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती है। लेकिन जब आपने एक माइंड बना लिया है तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे मुझे है कि मुझे अपने इलाके के लिए काम करना है, तो डजेंट मैटर कि मैं कोई बड़ी पोस्ट पे जाऊं या वो हमारी पार्टी मुझे आगे बढ़ा रही है, मुझे हमें बुलाते हैं, कांग्रेस पार्टी हमें फ्रंट स्टेप पे आगे रख रही है, तो मैं मानती हूं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं को आगे लाती है। और जैसे मुझे भी ला रहे हैं, हमें पहले कौन जानता था बनी, मुझे नहीं लगता कि पहले मैप में भी देखा जाता था कि बनी भी कोई जगह है। लेकिन आज जब भी हमारी मीटिंग होती है तो बनी का नाम लिया जाता है, बनी के मुद्दों पे बात होती है। तो हर जगह ये चीज़ें हैं, तो चेंजिंग आपसे शुरू होती है। मेरा यही मानना है कि आप जो चेंज आप चाहते हो कि ये चेंज हो, सबसे पहले वो चेंज अपने आप में लाइए। शुरुआत करोगे तो पहले आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, लेकिन अगर आपके इरादे मजबूत हो तो एक दिन सक्सेस आपको मिलती है। बड़ी अच्छी बात ने कही, अगर बदलाव लाना ही है तो शुरुआत अपने पहले घर से कीजिए, तभी बदलाव आएगा। आप दूसरों में कमियां ढूंढोगे, दूसरों में कमियां तलाशोगे, उसने ये किया, इसने ये किया, उसने ये किया, तो आपको अपनी कमियां कभी नज़र ही नहीं आएंगी। अगर आपने कंपटीशन करना है तो आपका कंपटीशन आपका खुद के साथ होना चाहिए। आप अपने आप को इतना सर्वश्रेष्ठ बना लीजिए कि बाकी लोग जो बातें करते हैं वो बातें ही करते रह जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा जब वो समझेंगे कि हाँ जी, हम तो बातों करने में समय वेस्ट करते रहे, लेकिन जिसकी लगन और मेहनत थी वो आगे निकल गए। फिलहाल आप देखते हैं चैनल वन, राहुल खत्री, नमस्कार।